दोस्तों एक नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। हम लोग अभी वेरावल जंक्शन पे हैं और द्वारका के लिए निकल रहे हैं। हम सोचे थे इसे द्वारका पहुंच के ब्लॉग शुरू करें, लेकिन अभी यहाँ आए तो सोचे अभी ब्लॉग शुरू कर लिया जाए तो बेटर होगा। रास्ते में कुछ मौज मस्ती शायद दिखा जा सके, इसीलिए ब्लॉग अभी शुरू कर दिया है। देखिए ये दोनों चट्टा लोग पीछे फ़ोटो पर फ़ोटो, इतना फ़ोटो खिंचाया सुबह से, इतना फ़ोटो का क्या बताएं, फ़ोटो कर दिया है। अभी हम लोग का ट्रेन है पीछे, हम लोग बस अभी यहाँ से ट्रेन खुलेगी आधे घंटे में। हम लोग स्टेशन आ चुके हैं, खाना पीना सब खा पी करके, और अभी यहाँ से हम लोग चलेंगे। और रास्ते में अगर हम लोग कुछ मस्ती मजाक किए तो ज़रूर दिखाएंगे, और नहीं तो फिर द्वारका में डायरेक्ट दर्शन होंगे हमारे और आपके। बाकी सोमनाथ का ब्लॉग पूरा अच्छा से रहा, हम लोग का दर्शन बहुत अच्छा। सोमनाथ से आने का एकदम इच्छा नहीं कर रहा था, लेकिन द्वारकाधीश हमें बुला रहे हैं तो हमें वहाँ भी जाना है, इसीलिए सोमनाथ भगवान को टाटा कर करके बाय कर करके हम लोगों को आना पड़ा है। और अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं द्वारकाधीश जी के लिए दर्शन करने के लिए, और नागेश्वर महादेव जी के दर्शन के लिए भी अभी हम वहाँ जाएंगे घूमने के लिए, दर्शन करने के लिए। और साथ साथ में आपको भी दर्शन ज़रूर करवाएंगे, जहाँ तक फ़ोन अलाउड होता है वहाँ तक हम लोग आप लोगों को ज़रूर दर्शन करवाएंगे, ज़रूर दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं दोस्तों। जब फ्री में स्लीपर से ऐसी बोगी मिल जाता है तो ऐसे बैठ के फ़ोटो खिंचाया जाता है। ऑटो अपग्रेडेशन से स्लीपर से एसी में हो गया है बुकिंग हम लोग का। हम लोग अभी द्वारका निकल रहे हैं वेरावल से, ऑटो अपग्रेड से स्लीपर का टिकट एसी में हो गया है हम लोग का। किस्मत अच्छा है, महादेव का आशीर्वाद जो कहिए। दोनों का फ़ोटो खींचने का सिलसिला थम नहीं रहा है गाइस, जहाँ जा रहा है कभी गेट पे कभी कहाँ सब तरफ लोग को फ़ोटो खिंचाना है। देखिए जरा, देखिए फ़ोटो का कितना फ़ोटो लोग खिंचाएगा, हमको समझ नहीं आ रहा है। एक ही जगह पे लगातार फ़ोटो करके रख दिया है। भगवान द्वारकाधीश की नगरी द्वारका में हम सबका स्वागत है। हम लोग द्वारका पहुंच गए हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से स्टेशन से बाहर फ्रेश हो करके, उसके बाद जाएंगे द्वारकाधीश और बाबा नागेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए। बाबा नागेश्वर का मंदिर यहाँ से थोड़ा सा द्वारका से दूर है, और द्वारकाधीश का मंदिर यहीं द्वारका में स्थित है। तो हम लोग देखते हैं कि पहले हम किनका दर्शन करते हैं। अगर होगा तो पहले दूर वाले नागेश्वर बाबा के दर्शन करने जाएंगे, उसके बाद वहाँ से जब लौटेंगे तो फिर द्वारकाधीश भगवान के दर्शन किया जाएगा। नहा धोवा के हम लोग रेडी हो गए हैं। ये रहा आज का लुक मेरा, ये वाला शर्ट आज है। और अभी हम लोग यहाँ द्वारकाधीश में है। अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे द्वारकाधीश दर्शन करने के लिए, और थोड़ा बहुत द्वारका में घूमेंगे फिरेंगे। अभी हम लोग नहा लिए, बस यहाँ से निकल रहे हैं। रास्ता जाता है द्वारकाधीश मंदिर। अभी हम लोग धीरे धीरे उस तरफ जा रहे हैं। मंदिर है, दिखाते हैं आप लोगों को मंदिर, द्वारकाधीश के दर्शन करवाते हैं आप लोगों को भी। सामने वो द्वारकाधीश भगवान का मंदिर आप लोगों को दिख रहा होगा, वो है हमारे भगवान द्वारकाधीश। सब भीड़ है, बहुत भीड़ है यहाँ पे। लोग अभी मंदिर की तरफ पर जा रहे हैं अंदर। द्वारकाधीश के दर्शन कीजिए। अभी हम लोग दर्शन करके निकल गए हैं, फिर बाहर से फ़ोन लेकर के आए हैं। जैसे सोमनाथ में आप लोगों को दर्शन कराए थे बाहर से, वैसे ही जहाँ से अल्लाह है वहाँ से दर्शन कीजिए हमारे द्वारकाधीश प्रभु का। द्वारकाधीश जी का दर्शन करके हम लोग निकल चुके हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं, यहाँ भी समुद्र है, वहाँ समुद्र दर्शन के लिए अभी हम लोग जा रहे हैं। दिखाते हैं सामने, देखिए यहाँ पे कैसे दिख रहा है। सामने आपको समुद्र दिख रहा होगा। यहाँ एक सुदामा सेतु है बना हुआ, और फिर उसके आगे वो समंदर सामने। सुदामा सेतु मेंटेनेंस के कारण बंद है, तो हम उस पर जा नहीं पाएंगे हम लोग, लेकिन समंदर दर्शन करने ज़रूर जाएंगे। समंदर दर्शन करने झुमके बिक रहे हैं गाइस, लेकिन हमको लेना नहीं है। दोस्तों यहाँ पे देखिए गोमती नदी समंदर में मिलती हुई, यहाँ पे इसका समापन हो जाता है। हम ज़िंदगी में अपनी पहली बार आँखों से कोई नदी को समंदर में मिलते हुए देख रहे हैं। यहाँ पे गोमती नदी इधर से आ रही है और वहाँ सामने समंदर में मिल रही है। कुछ हाँ नज़ारा हम सामने भी देख रहे हैं, एकदम नीला समंदर और कुछ नहीं। ये गोमती नदी यहाँ मिलती हुई, और सामने सिर्फ और सिर्फ समंदर, सिर्फ और सिर्फ समंदर और कुछ नहीं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको एक्सपीरियंस कैसा लग रहा है मेरे कैमरा से देख करके। और बाकी अगर आपको एक्सपीरियंस चाहिए, घरों से निकलिए और पहुँच जाइए एक बार देखने के लिए। सामने बस दूर दूर तक सिर्फ समंदर, वहाँ पवन चक्कियाँ चल रही हैं, सामने दिख रही होंगी आपको। और यहाँ
सामने पूरा नीला समंदर दिख रहा है दोस्तों। यहाँ यही देखने के लिए हम लोग अभी बहुत दूर चल के आए, क्योंकि आपको दिखाए थे भी कि वहाँ ब्रिज बंद था, तो हम लोग घूम करके दूसरे रास्ते से ये समंदर देखने के लिए आए हैं और आपको दिखाने के लिए। द्वारकाधीश का दर्शन हम लोग कर चुके हैं। द्वारकाधीश का दर्शन करने के बाद हम लोग अभी निकल रहे हैं, बस लिए हैं हम लोग अभी। बस यहाँ से बुकिंग, यहाँ से बस खुलेगी। अभी हम लोग जाएंगे नागेश्वर महादेव का मंदिर और उसके बाद हम लोग जाएंगे, एक गोपी का तालाब है और बेट द्वारका जाएंगे। हम लोग रुक्मणी माता के मंदिर आए हुए हैं, पहुँचे हैं। गाइड के द्वारा हम लोगों को 20 मिनट का समय दिया गया है कि 20 मिनट में जा करके दर्शन कर करके आना है वापस बस पर। हम लोग अभी जा रहे हैं, मंदिर दिखाते हैं आप लोगों के सामने से मंदिर कैसे दिखता है। रुक्मणी माता का मंदिर है। भगवान कृष्ण रुक्मणी माता को मंदिर को भगा कर यही लाए थे और उनका विवाह हुआ था और उनको माता लक्ष्मी का दर्जा दिए थे। ये वही मंदिर है, रुक्मणी माता का मंदिर कहा जाता है इसको। द्वारका में श्री कृष्ण के दर्शन और यहाँ रुक्मणी दर्शन करने के बाद ही द्वारका की संपूर्ण तीर्थ यात्रा पूरी होती है। अब मेरी पूर्ण हो गई है द्वारका की तीर्थ यात्रा, और ब्लॉग देखने के बाद थोड़ा बहुत आप लोग का भी हो ही जाएगा। लेकिन आप लोग भी आइए और यहाँ पे दर्शन कीजिए। कहा जाता है ऐसा कि अगर आप सिर्फ श्री कृष्ण का दर्शन द्वारका में करके जा रहे हैं तो आपकी तीर्थ यात्रा अधूरी रह जाएगी, जब तक आप यहाँ आकर के रुक्मणी माता के मंदिर का दर्शन ना कर लो। रुक्मणी माता का मंदिर कुछ ऐसा दिखता है। और यहाँ पे ऋषि दुर्वासा का श्राप है कि यहाँ ये जो मंदिर है और इसके आसपास का जो एरिया है, यहाँ पे कोई भी बोरिंग कल वगैरह किया जाता है तो अभी भी खारा पानी निकलता है। ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण ऐसा होता है। इसीलिए यहाँ पे जल दान की परंपरा है। यहाँ पे लोग आते हैं और जल दान करते हैं, ताकि यहाँ पे बाहर से जल मंगा करके सन्यासियों, दानवों, सब राजसों, सबको जल प्राप्त हो सके। अभी नागेश्वर महादेव मंदिर पहुँच चुके हैं। देश में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में से ये एक ज्योतिर्लिंग है। ये भोले बाबा विराजमान है। भोले बाबा की एक मूर्ति यहाँ पे है और ये है नागेश्वर बाबा का मंदिर। इसके अंदर शिवलिंग है। हम लोग जा रहे हैं अभी अंदर दर्शन करने के लिए। अभी जस्ट हम लोग अभी पहुँचे हैं यहाँ पे। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि भगवान शिव और माता पार्वती नाग नागिन के रूप में आ करके राक्षसी का हत्या किए थे। उन्हीं के नाम पे नागेश्वर बाबा का मंदिर यहाँ पे स्थापित हुआ था और तब से ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये बाबा नागेश्वर महादेव की जय। मंदिर का रास्ता यहाँ से, हम लोग मंदिर के अंदर जा रहे हैं। अब कितना आगे चला गया तुम लोग फान के? भी दर्शन कीजिए भगवान नागेश्वर के। भगवान नागेश्वर के साक्षात दर्शन कीजिए। यहाँ से आप लोग अंदर पूजा हो रही है। यहाँ देखिए 12 ज्योतिर्लिंग द्वारका वन श्री नागेश्वर महादेव। दोस्तों हम लोग बाबा नागेश्वर के दर्शन कर लिए हैं। उम्मीद है आपका भी दर्शन अच्छा होगा। हम दिखाए हैं पूरा, आप देखे होंगे अभी जस्ट। बाबा नागेश्वर के दर्शन आप लोग भी सुगमतापूर्वक कीजिएगा। एक बार कमेंट में जय बाबा नागेश्वर जरूर लिखिएगा। जय बाबा नागेश्वर, जय बाबा। कमेंट में जय बाबा नागेश्वर, जय द्वारकाधीश लिखिएगा जरूर। दर्शन करवाए हैं हम आप लोगों को बाबा नागेश्वर के, क्योंकि यहाँ पॉसिबल था तो हम जरूर दर्शन करवाएं। जहाँ भी पॉसिबल होगा हम आप लोग को सारा कुछ दिखाएँगे। तो बोलिए जय बाबा नागेश्वर। तालाब जो आपको दिखाई दे रही है ये गोपी तालाब है। यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान की 16,100 गोपियों ने डुबकी लगाई थी और यहीं डूब गए। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन का अभिमान तोड़ने के लिए अपनी 16,100 गोपियों को द्वारका से मथुरा उनके साथ भेजा। और यहाँ पर शीतल जल देख के गोपियों का मन किया स्नान करने का। और श्री कृष्ण भगवान की लीला के कारण सारे गोपी 2 राक्षसों द्वारा लूट लिए गए और यहीं पे सारी अर्जुन उन्हें बचा नहीं सके। इससे अर्जुन का अभिमान भी टूटा और उनकी 16,100 गोपियाँ इसी तालाब में गुम हो गई। यही है गोपी तालाब। अभी हम लोग गोपी तालाब घूम रहे हैं। हम लोग को वहाँ पे खास इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि गोपी तालाब में सिर्फ गोपी तालाब देख करके आना है, गोपियों को ढूंढने नहीं लग जाना है। हम लोग को सीधा एकदम इंस्ट्रक्शन दिया गया है। इसलिए हम लोग गोपियों को नहीं ढूंढते हुए गोपी तालाब को देख करके सीधा वापस जा रहे हैं अपने बस की ओर। सुदर्शन सेतु पार करके हम लोग अभी एक आइलैंड पे आ गए हैं जिसको भेंट द्वारका बोला जाता है। ये वही जगह है जहाँ सुदामा ने 3 मुट्ठी चावल श्री कृष्ण जी को भेंट किया था। इसी से उसका नाम भेंट द्वारका पड़ा है। अभी वही हम लोग दर्शन करने आएंगे। ये एक आइलैंड है, चारों तरफ समंदर, बीच में एक टापू। हम लोग अभी वहाँ आए हुए हैं दर्शन करने।
करने के लिए सुदर्शन सेतु पार करके आते हैं। जा रहे हैं हम लोग अभी अंदर दर्शन मंदिर के लिए, दर्शन करने के लिए। यहाँ से आगे फिर मोबाइल वगैरह सब ले जाना मना है, तो आप लोग यहाँ तक दर्शन कीजिए। लोग जा रहे हैं दर्शन करने, हम लोग यहाँ अब मोबाइल जमा करेंगे। मोबाइल जमा करके अब यहाँ से हम लोग आगे जाते हैं। सोने की द्वारका जो थी, कहा जाता है कि वो इस तरफ है, तो हम लोग अभी जा रहे हैं सोने की द्वारका का दर्शन करने के लिए। देखते हैं क्या है आगे। दोस्तों ये रही सोने की द्वारका, कहा जाता है यही था श्री कृष्ण भगवान की सोने की द्वारका का महल। आपको दिख रहा होगा एकदम चमचमाता हुआ। अभी असली सोना है कि नकली है हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन जैसा लोग बोलते हैं वैसा हम दिखा रहे हैं, तो दिख रहा है, हमको दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है श्री सोने की द्वारका पावन धाम। देखिए यहाँ से लोग आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। श्री सोने की द्वारका पावन प्रवेश द्वार। अभी यहाँ दोस्तों एक लोगों से पूछे आसपास की, तो बताया कि हाँ सोने की जो थी महल वो तो समंदर में डूब गई है, उसके तर्ज पे ये महल बनाया गया है। और वो सोने की नहीं है, ना ही वो सोना का पानी भी नहीं है, वो उस पर बस पेंट किया गया है उस कलर का। सोने का जो महल था वो तो समंदर में डूब गया था, आप लोगों को पता होगा। और ये था महल। हमने भेंट द्वारका के दर्शन कर लिए हैं और इसी के साथ द्वारकाधीश के संपूर्ण दर्शन हमारा संपूर्ण हुआ। द्वारका, गोमती द्वारका और भेंट द्वारका और भी बीच में जितने सारे मंदिर थे नागेश्वर महादेव के साथ, आज के दिन का सारा तीर्थ हमारा समाप्त हो। जहाँ जाना था हम सारे जगह गए, सब जगह के दर्शन किए। तो इसी के साथ ये ब्लॉग यहाँ पे ख़त्म करते हैं और अभी जा रहे हैं, हम लोग का ट्रेन है, अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे अभी अहमदाबाद के लिए। तो अभी के लिए आपसे अलविदा लेते हैं, टाटा बाय बाय, मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, बाय बाय।